शांति। एक बहुत सुंदर प्रसंग याद आ रहा है। जैसे शिव बाबा कहते हैं कि मैं कैसे मिलूं, कैसे बच्चों को शिव को याद करना है, उसमें खो जाएं, इतनी याद में खो जाएं कि शिव बाबा प्रसन्न हो जाए। इसके ऊपर बहुत सुंदर प्रसंग है। ये हमारी भारत खंड की भूमि है, एक शक्ति है। भारत एक सोने की चिड़िया है। इस खंड में इतने तपस्वी ऋषि मुनि होके गए हैं कि जब उनको हम याद करते हैं तो मन खुशी से नाच उठता है। उसी के ऊपर एक छोटा सा प्रसंग है भिलनी का। उसने परमात्मा को कैसे प्राप्त किया, उसने राम को अपनी कुटिया में कैसे बुलाया। कहते हैं ना, भिलनी महातपस्विनी जाको, भिलनी महातपस्विनी सबरी जाको नाम, मतंग ऋषि कह कर गए तो ही मिलेंगे राम। मतंग ऋषि कह कर गए तो ही मिलेंगे राम। आगे तुलसी ने क्या कहा, प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु का नियम बदलते देखा। प्रभु प्रेम के पाले पड़कर प्रभु का नियम बदलते देखा। अपना मान भले टल जाए, भक्त का मान न टलते देखा। भाव नहीं तो कुछ भी नहीं है, भाव नहीं तो कुछ भी नहीं है। लाख करो गुणगान, भाव के भूखे हैं भगवान, भाव के भूखे हैं भगवान। कितनी सुंदर बात है। हम परमात्मा को भोग लगाते हैं, शायद परमात्मा खा ले, लेकिन शिव बाबा कहता मैं तो हूँ या शरीरी अवस्था में, मैं तो भोजन खाता ही नहीं हूँ। शिव को जो हमसे चाहिए वो हमारे भाव चाहिए, वो हमसे प्रेम चाहिए। जो परमात्मा भी उस प्रेम को पाके इतना गदगद हो जाए कि वो भी हमें शक्ति देने लगे। जैसे सबरी के लिए कहते हैं, एक राजा और रानी थे। रानी ने अपनी छोटी सी इच्छा जाहिर की, हे राजन, अगर आपकी आज्ञा हो तो क्या मैं इस संसार को, क्या मैं इस मेले को भ्रमण कर सकती हूँ। राजा ने कहा बहुत अच्छी बात, चलो चलते हैं, घूम के आते हैं। जब उन्होंने भ्रमण किया इस संसार का, इस मेले का जब भ्रमण किया तो कहीं कुछ हो रहा था, कहीं कुछ हो रहा था। एक जगह बहुत सुंदर सत्संग भी हो रहा था। रानी ने छोटी सी इच्छा जाहिर की, हे राजन, अगर आपकी आज्ञा हो तो क्या थोड़ा सत्संग मैं भी ग्रहण कर लूं? क्या मैं भी 2 मिनट बैठ के सत्संग को धारण करूं? राजा ने कहा, अरे तू तो महारानी है, तू तो मेरी रानी है, सत्संग में बैठते अच्छी नहीं लगती। बस उसी समय उसे ज्ञान हो गया और उसने उस प्रभु से आंख बंद करके मांगा कि हे प्रभु, अगला जन्म मेरा अवश्य हो, लेकिन नीची जाति में हो। हे प्रभु, जब मैं तुमसे मिलूं तो मेरे और तेरे मिलन के बीच में कोई भी ना हो। समय अनुसार उसने अपना संकल्प करते हुए गंगा माँ में जब समाधि ली तो अगला जन्म हुआ और उसका नाम पड़ा भीलनी सबरी। छोटी सी उम्र में ही घर छोड़ के चली गई, अपने मतंग ऋषि के पास गई। मतंग यानी कि मन सदा उस परमात्मा की याद में विचरण करने वाला था। और वो ऋषि और तपस्वी इतने खूबसूरत थे। उन्होंने सबरी को एक ही बात बोली कि मैं सालों बीत गए प्रभु का ध्यान करते, लेकिन नहीं मिला। हे सबरी, तू हिम्मत मत हारना, क्योंकि तेरी कुटिया में स्वयं राम